हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम एक डिस्कस कर रहे हैं लीगल करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेली कम्युनिकेशन बिल अभी जो पास हुआ है पार्लियामेंट से 2023 में। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये एक आपका इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है टेली कम्युनिकेशन बिल 2023। अभी पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। लोकसभा ने 20 दिसंबर को पास किया है आपका, और आपका राज्यसभा ने अभी 21 दिसंबर को इसको पास किया है। अब ये प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गया है। फाइनल असेंट मिलने के बाद ये लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा टेलीकम्युनिकेशन बिल, देखो इम्प्रूवमेंट की जरूरत हमेशा होती है। तो ये जो हमारे जिस चीज़ से रेगुलेट हो रहे थे ना, वो बहुत पुराने एक्ट्स हो गए थे। ठीक है, अब इनको जो ये नया बिल आ रहा है, इसने अब ये इन सबको रिप्लेस कर देगा। तब हमारा सारा रूल्स रेगुलेशन इसका ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से लॉज रिप्लेस किए जा रहे हैं। तो देखिएगा, रिप्लेस ये लॉ किए जा रहे हैं हमारे, एक आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का। ठीक है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का। एंड नेक्स्ट आपका द वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट है 1933 का। एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट है 1950 का। एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट है 1997 का। देखिएगा, आप देख रहे होंगे सारे के सारे कितने पुराने हैं, 1933, 1985, 1950 एंड 1997। तो इतने पुराने एक्ट्स हैं और हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी वजह से अब कुछ रूल्स रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट थी, तो नए नए रूल्स लाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब जो चारों एक्ट मैंने आपको बताया, अब ये जो हमारा कम्युनिकेशन बिल है, ये इनको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसमें क्या है, आपका कुछ चीजें नई नई लाई गई हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिएगा, इसका कुछ एक सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ये है कि ये देखिए, आप देखते हैं ना, प्रमोशनल मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो उनको रोकने के लिए कि जिससे कोई किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, तो उसमें क्या किया जाएगा, प्रायर परमिशन से ली जाएगी। ठीक है, प्रायर परमिशन से ली जाएगी, उसी की वजह, अदरवाइज आप उसको नहीं भेजेंगे। ठीक है, अगर भेजेंगे तो वो आपके लिए पनिशेबल होगा। प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए प्रायर कंसेंट इज नेसेसरी। ठीक है, अदरवाइज कोई भी कंपनी वगैरह, कोई भी अपना जो एड वगैरह होता है उसको नहीं भेज पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप इस केस को, तो आप सभी इसके बारे में भली भांति परिचित होंगे। फ्रॉड सिम कार्ड, एक एक व्यक्ति, अभी आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। इवन 685 सिम एक व्यक्ति ले रहा, अभी आया ये पॉइंट्स। मतलब बहुत सारे, मतलब क्या हो रहे हैं, सिम्स एक व्यक्ति के नाम से, आधार कार्ड से, उनसे चल रहे हैं। तो इससे नहीं पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किस काम को कर रहा है। जो ये फ्रॉड स्कैम वगैरह होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, फ्रॉड सिम खरीदते हैं उससे करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ये सारे केसेस। इसीलिए क्या किया गया कि अब ऐसे ही आसानी से कोई किसी को सिम कार्ड नहीं मिला जाएगा। ठीक है, उसके लिए बायोमेट्रिक होगी, तो ये जब आपसे बिल्कुल पहचान हो जाएगी तभी आपको वो सिम दिया जाएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि कोई भी आधार कार्ड वगैरह ऐसे लेके सिंपल नहीं ले सकता है, बायोमेट्रिक से ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई इस तरीके के प्रोविजंस का वायलेशंस करता है तो इसकी पनिशमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, 3 years एंड 50 लाख रुपीज इसका फाइन है। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ऐसे ही अपनी मर्जी से फ्रॉड सिम नहीं यूज करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, एक बात करेंगे हम, नेक्स्ट है आपका सिम कार्ड स्पूनिंग। सिम कार्ड स्पूनिंग होता है ना कि कोई किसी के सिम को अपने फोन में यूज करके एक तरीके से उसकी सारी डेटा जो भी वो होती है, उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने में कर लेता है, यानी कि उसको अपने उसमें सारे डेटा अपने पास कलेक्ट कर लेता है। सिम कार्ड स्पूनिंग को भी पनिशेबल बना दिया गया है। एंड जो हमारी ट्राई है, इसकी आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ट्राई की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो जो हमारी अथॉरिटी है, इसकी पावर को कुछ लेस किया गया है इसमें, कि एक तरीके से ये नहीं कि जो जटिल प्रक्रिया है वो फॉलो की जाए, इसको आसान बनाया गया कि अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर में आना चाहता है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस को कम किया गया, जटिल प्रक्रिया को आसान किया गया, जिससे कि कोई भी आके इसमें अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। ठीक है, तो टेलीकॉम रेगुलेटर्स के लिए प्रोविजंस बनाए हैं, रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता था, टेलीकॉम इसमें कंपनी वगैरह में, इसमें अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तो उन पर पेनल्टीज बहुत ज़्यादा लगती थी, बहुत ज़्यादा, 11 करोड़ इस तरीके का वो था वहाँ पे। लेकिन अब इसकी पेनल्टी को कम कर दिया कि अगर किसी पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है तो यानी कि उस पर जो पेनल्टी लगेगी तो वो कम होगी, जिससे कि वो कवर कर सकता हो। तो वो पेनल्टी को सिर्फ 5 करोड़ तक ही किया गया है। ठीक है, जो भी हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स होंगे उन पर। ओके, तो ये पेनल्टीज को कम किया गया है। और एक इसमें क्या है कि एक प्रोविजन जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चला आ रहा है, वो ये है कि सरकार जो रहेगी ना, जितनी भी वॉइस मतलब कॉल हो रही है वो आप सबके इसमें इंटरसेप्ट कर सकती है। ठीक है, इंटरफेयर करके पता कर सकती है
कि कौन की क्या चीज़ें बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनीज हैं, चाहे वो व्हाट्सअप कंपनी हो चाहे वो कोई भी हो, वो इस चीज़ के लिए विरोध कर रही है, क्योंकि ये बिल्कुल प्राइवेसी की ही होती है, क्योंकि यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ती है, सरकार को जरूरत पड़ती है कि नहीं ये सब चीज़ें करनी जरूरी है, तो वो कर सकता है। यहाँ पे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भी कंट्रोवर्सी इस पॉइंट पर लेके चल रही है, ठीक है। अब हम, लेकिन इसमें उन्होंने साफ बोल दिया है कि हम मीडिया मैसेज को क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, कि मीडिया मैसेजेस वगैरह इसमें नहीं आएंगे, उनको क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। जो OTT ऐप्स हैं, OTT की भी फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। OTT ऐप्स जो होंगी उनको यहाँ पर रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो व्हाट्सएप की वॉइस कॉल होती है, ठीक है, व्हाट्सएप की वॉइस कॉल को यहाँ पर रेगुलेट करने की बात की जा रही है। ओके, तो ये जो कंपनी है, जैसे कि व्हाट्सएप हुआ या आपका टेलीग्राम हुआ, ये सब इस पर अभी ऑब्जेक्शन उठा रही हैं, ठीक है, लेकिन इनको बाहर रखा गया है, बट ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इसको बनाया क्यों गया। इसका एक छोटी सी लाइन में कंक्लूजन में अगर दूं तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे दूरसंचार कानून है, उनको पुराने जो ढांचागत जो अधिनियम चले आ रहे हैं उनसे उनको हटाना है और एक नए तरीके से रूल्स रेगुलेशंस बनाकर उनको क्या करना है, उनको एक तरीके से सरल और आधुनिक बनाना है, जिससे कि हम अच्छे से आसानी से उसको रेगुलेट कर सके और जो हमारे जटिल मुद्दे हैं उनको स्पष्ट करने की यहाँ पर बात आती है, ठीक है। तो एक ही छोटा सा टॉपिक था आपका लीगल करंट अफेयर का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।